महान संत एवं कवि श्री गुरु रविदास जी की जयंती हर वर्ष माघी पूर्णिमा को मनाई जाती है। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। मृदु स्वभाव, महान विचार, आत्मानुभव, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारण श्री गुरु रविदास जी के अंदर एक ऐसी प्रतिभा जागृत हो चुकी थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह सीधा जीवन व्यतीत करते थे। मेहनत का कमाया खाना, थोड़े में संतुष्ट रहना, सुख दुख में मनस्थिति को समान रखना उनके स्वभाव के अंग थे। मुस्लिम आतंक के उस कठिन काल में भी संत रविदास जी ने सच्ची भक्ति की निर्मल गंगा प्रवाहित कर दी। उन्होंने सैकड़ों भक्ति पदों की रचना की। उन पदों को वे भाव विभोर होकर गाते थे। वे अपने इष्ट को गोविंद, केशव, राम, कान्हा, बनवारी, कृष्ण मुरारी, दीनदयाल, नरहरि, गोपाल, माधो आदि विविध नामों से संबोधित करते हैं। भक्ति वह मार्ग है जो धीरे धीरे साधक को प्रभु से जोड़ता है। भक्त का अधिकार अपने प्रभु पर बढ़ता जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि रैदास का उठते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। श्री गुरु रविदास जी न सिर्फ एक महान संत एवं कवि थे अपितु एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आजीवन समाज में प्रेम एवं भाईचारा को बढ़ाने का काम किया। वह कहते हैं, जीव की कोई जाति नहीं होती, न वर्ण न कुल। ऋषि मुनियों ने वर्ण को कर्म प्रधान बताया है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। जाति भेद की बात मूढ़ और शठ करते हैं। वास्तव में सबकी जाति एक ही है। संत रविदास कहते हैं कि संतों के मन में तो सभी के हित की बात ही रहती है। वे सभी के अंदर एक ही ईश्वर के दर्शन करते हैं तथा जाति का विचार नहीं करते। संतन के मन होत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। संत रैदास ने जातिगत भेदभाव की व्यवस्था को अपनी वाणियों में ही सहज ढंग से व्यक्त किया और लोगों को समझाया कि जन्मना कोई श्रेष्ठ या नीच नहीं होता। ओछे छोटे कर्म ही व्यक्ति को नीच बनाते हैं। रविदास जन्म के कारण होत न कोउ नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। उनके विचार से जन्मना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। ऊंची जाति का व्यक्ति वही है जिसके कर्म अच्छे हैं।